दोस्तों अभी हमारे रिसेंटली अपकमिंग स्मार्टफोन्स के वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि 4 मार्च को नथिंग जो है एक अपना ग्लोबल जो है इवेंट करने वाला है, जहां पे उनके लेटेस्ट 3A सीरीज़ के 2 अलग अलग स्मार्टफोन्स वो लॉन्च करेगा। जहां पे एक तरफ नथिंग फ़ोन 3A होगा, दूसरी तरफ दोस्तों इसका प्रो वेरिएंट नथिंग फ़ोन 3A प्रो होगा। फाइनली दोस्तों ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन अब इंडिया में जो है लॉन्च कर दिए हैं नथिंग ने, और आज इसी सिंगल वीडियो के अंदर इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स का हम रिव्यू भी करेंगे और साथ में दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स को आपस में कंपेरिजन भी करके आप लोगों को बता दूंगा कि किस टाइप के व्यक्ति के लिए इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन्स जो है लेने सूटेबल रहेंगे और आपको क्या लेने भी चाहिए नहीं भी लेने चाहिए। क्योंकि जब मैं इनकी स्पेक्स दोस्तों जो है गो थ्रू कर रहा था तो मुझे कुछ जान के खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे कुछ जगहों पे ऐसा दिखा कि नथिंग ने आपको स्पेक्स के मामले में कुछ ज़्यादा बढ़िया स्पेक्स जो है नहीं प्रोवाइड करे। तो जो भी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है मैं इस रिव्यू को वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूँगा ऑनेस्टली। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को पहले हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑल करिए ताकि हमारी बनाई हुई सभी अपकमिंग टेक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जो है बैक टू बैक आ जाया करें। तो चलिए उससे फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का ये रिव्यू का वीडियो ऑन नथिंग फ़ोन 3A सीरीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले आपको इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने से ही करूँगा। वैसे डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन्स में आपको सिमिलर 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस जो है रेजोल्यूशन के साथ आने वाली एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और मैक्सिमम जो रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिलता है दोनों फोन्स में वो अप टू 120 हर्ट्ज तक का मिल जाता है, विच इज़ गुड। और पीक ब्राइटनेस के बारे में ब्रांड का कहना है कि आपको जो है दोनों के दोनों फोन्स में जो है अप टू 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वैसे मेरे हिसाब से ये क्योंकि दोनों के दोनों फोन्स उसमें अंडर 30,000 के प्राइस रेट में फॉल कर रहे हैं, तो जहाँ पे अदर ब्रांड्स आप देखोगे तो सिमिलर रेंज के अंदर आपको जो है 1.5 के रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो ब्रांड दे देता तो और बेटर हमें जो है डिस्प्ले क्वालिटी जो है रेजोल्यूशन के मामले में देखने को मिल जाती, बट इट्स ओके गाइज। और वहीं पे अगर आप दोनों स्मार्टफोन्स में अगर प्रोटेक्शन भी देखेंगे तो दोनों के दोनों फोन्स में आपको जो है इन्होंने जो है पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पे अगर आप दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स का वेट भी देखेंगे तो नथिंग फ़ोन 3A का जो वेट है दोस्तों वो यहाँ पे 203 ग्राम का है, और वहाँ पर दोस्तों नथिंग फ़ोन 3A प्रो का जो वेट है वो 215 ग्राम का है। तो स्लाइटर सा प्रो वेरिएंट थोड़ा सा ग्राम्स में ज़्यादा है, लेकिन दोनों के दोनों फ़ोन्स दोस्तों हैंडी ही आपको जो है फील होंगे जब आप हाथ में पकड़ के दोनों के दोनों फ़ोन्स को जो है कोई अपना मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करेंगे या इवन आप गेमिंग वगैरह भी करेंगे तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में मुझे ओकेश लगे दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स। और वहीं पर दोस्तों आगे अगर बात करें दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के जो है लुक्स के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि जो कंपनी है दोस्तों ये थोड़े से स्टाइल आइकन लवर्स को जो है फोकस करते हुए कुछ जो है यहाँ पे ग्लिम्ट लाइट्स वगैरह आपको हमेशा से इनकी लेगेसी रही है वो देती आई है। हमने 1 सीरीज से देखा है, हमने 2 में भी देखा, और 3 और 3A ये प्रो दोनों के दोनों स्मार्टफोन दोस्तों सिमिलर लेगेसी कंटिन्यू होते हुए बैक साइड से आपको काफ़ी ग्लिम्ट लाइट्स के साथ आने वाली ही जो है इन्होंने पैनल प्रोवाइड करी है। और अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जनरेशन 2A सीरीज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस बार ग्लास बैक पैनल मिल जाती है, जो कि उस सीरीज़ में सिर्फ जो प्लास्टिक बैक पैनल आपको देखने को मिलती थी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड किया इन्होंने। और साइड के दोस्तों फ्रेम्स वगैरह दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में जो है प्लास्टिक सैंडविच फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। और फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो दोनों के दोनों फोन दोस्तों जो है एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। चिन साइड और बेजल दोस्तों मैं यहाँ पे एवरेज ही कहूँगा दोनों फोन्स में आपको मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपको अब जो है 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से लुक्स के मामले में थोड़ा सा इन्होंने आपको जो है ग्लिम्ट लाइट्स वगैरह का थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए इस बार भी अच्छा काम किया है। और वहीं पर दोस्तों अगर मैं आगे आपसे बात करूं इन दोनों के अंदर स्मार्टफोन्स की जो है ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे इस बार दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में आपको सिमिलर चिपसेट जो है 7 Gen 3 वाली स्नैपड्रैगन की वो देखने को मिल जाती है, और जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चिपसेट भी है, पावरफुल भी है और पावर एफिशिएंट भी है। लेकिन अगर 30,000 के प्राइस रेट के हिसाब से देखूँ तो अदर ब्रांड्स सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर आपको 7 Gen 3 या 7+ Gen 3 ऐसी चिपसेट्स प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहे हैं। तो नथिंग भी आई थिंक ये चिपसेट्स प्रोवाइड कर सकता था, जो कि उन्होंने नहीं दी, उन्होंने 7S Gen ही आपको प्रोवाइड करी है। तो थोड़ा सा वो लो पावर चिपसेट तो है 7 Gen 3 के कंपैरिजन में देखूँ तो। और यहाँ पे अगर ऑन स्कोर भी आप देखेंगे तो लेटेस्ट मतलब V10 बेस चिपसेट का ऑन स्कोर जो है वो अदर फोन्स में तो 8.5 लाख तक चला जाता है, लेकिन इन दोनों फोन्स में हमने जब देखा तो ये 8 लाख से लेकर 8 लाख जो है 15,000 तक ही गया। और गेमिंग वगैरह वैसे अगर देखें इन दोनों फोन्स में इस चिपसेट के हिसाब से तो आराम से जो है आप हायर सेटिंग्स पे अपनी गेमिंग वगैरह सारी जो है मोबाइल की कर पाएंगे। जेंशिंग इम्पैक्ट जैसे हैवी ड्यूटी गेम भी जो है 50 to 60 FPS के बीच में आपको गेम प्ले अचीव करवा देगा। तो ओवरऑल दोस्तों गेमिंग वगैरह करने के मामले में तो ये चिपसेट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर और बेटर 7 Gen 3 वाली चिपसेट मिल जाती तो और एक नेक्स्ट लेवल की बात हो सकती थी। और इसके बाद अगर हम मल्टीटास्किंग वगैरह भी देखें तो वो भी आराम से आप इस चिपसेट के साथ जो है कर पाएंगे, थोड़ा सा स्मूथर वे में भी कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से चिपसेट के मामले में ब्रांड ने यहाँ पे आपको एक एवरेज ही 5
5G चिपसेट प्रोवाइड करी है। और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपसे, अगर आपको लॉन्गर गेमिंग सेशंस अपने स्मार्टफोन में करने का शौक है या लॉन्गर टाइम तक आप जो है मल्टीमीडिया कंटेंट वॉच करते हो OTT पे, आप या जो है मूवीज़ वगैरह देखते हो, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए सिर्फ 5000 mAh की ही बैटरी आपको प्रोवाइड की है। लिथियम आयन बैटरी ही है दोस्तों ये, और 50 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक जो मुझे यहाँ पे दिखा वो ये है कि दोनों के दोनों फ़ोन्स में आपको कोई फास्ट चार्जर अडेप्टर जो है इन द बॉक्स नथिंग ने नहीं प्रोवाइड करा। आपको अलग से ही मार्केट में से वो जाके बाय करना पड़ेगा। CMF का अगर आप चार्जर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखोगे तो 65 वाट का फास्ट चार्जर अडेप्टर जो है इनका 3000 का आता है। तो एडिशनल एक कॉस्ट आपकी जो है बढ़ गई है फास्ट चार्जर अडेप्टर ना बॉक्स में होने की वजह से। तो ये बहुत बड़ा एक मुझे जो है यहाँ पे कंसर्न दिखा, जो कि नथिंग को आई थिंक फास्ट चार्जर अडेप्टर जो है प्रोवाइड करना ही चाहिए था इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। और इसके बाद अगर मैं एक और चीज़ देखूँ तो अदर ब्रांड जो हैं अब अंडर 30,000 के प्राइस रेट के अंदर जो है वो भी 2025 में जो भी अपने फ़ोन्स निकाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ट्रेंड ऐसा चल गया है कि 2025 में सभी फ़ोन जो हैं 6,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं, वो भी लेटेस्ट सिलिकॉन वाली जो बैटरी जो है टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड हैं। तो आई थिंक नथिंग को भी 6,000 mAh की बैटरी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। दोनों अर्लियर ही टेक्नोलॉजी की आपको लिथियम आयन वाली ही बैटरी जो है प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ब्रांड को थोड़ा सा जो है अपग्रेड करना चाहिए था अगर वो लेटेस्ट अपनी सीरीज़ के ये नए फ़ोन्स अगर लॉन्च कर रहे थे तो। और अगर बैटरी की लाइफ के बारे में बात करें तो आराम से नॉर्मल यूसेज पे तो 1 से 1.5 दिन तक आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एक्सट्रीम यूसेज पे भी दोस्तों 1 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको मिल ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बैटरी के मामले में ब्रांड को थोड़ा बहुत जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना चाहिए था, जो कि इस सीरीज़ में उन्होंने नहीं किया, बट इट्स ओके गाइज। और इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें नथिंग के इन दोनों फ़ोन्स के जो है कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो कैमरा के मामले में डेफिनेटली अगर आप कैमरा फ्रीक पर्सन हो, आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन फ़ोन्स को देख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छा जो है इस बार इन्होंने जो है सेंसर्स के साथ एंटायर कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया है दोनों के दोनों फ़ोन्स में। अगर मैं स्टार्टिंग आपको बताने से करूँ नथिंग फ़ोन 3A प्रो वाले स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है विद OIS के फीचर का। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड सेंसर के लिए। थर्ड कैमरा यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है विद ये दोस्तों पेरिस्कोप कैमरा है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक कैमरा आता है। वहीं दोस्तों नथिंग फ़ोन 3A वाले स्मार्टफोन में आपको सेम ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, बस वहाँ पे जो आपको पेरिस्कोप सेंसर है उसकी जगह टेलीफोटो सेंसर प्रोवाइड कर दिया है और 2x ऑप्टिकल जूम दिया। बाकी सारे सेंसर्स आपको एक्जैक्टली 3A प्रो जैसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। और दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अगर सेल्फी कैमरा भी देखें तो नथिंग फ़ोन 3A में आपको जो है 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल रहा है और 3A प्रो वाले वेरिएंट में आपको 50 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा की परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको जो है अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो सोनी के सेंसर्स हैं। और प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस वाली जनरेशन के अंदर नथिंग ने कैमरा स्पेसिफिकेशन देने के मामले में थोड़ा सा अच्छा काम किया है, बहुत सॉफ्टवेयर लेवल पे भी और हार्डवेयर लेवल पे भी। तो डिसेंट रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एट अ टाइम में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के टाइम पे भी। और हाँ, वीडियोग्राफी के बारे में आपको बताऊँ कि दोनों के दोनों फ़ोन से आप जो है रेयर साइड और फ्रंट साइड के कैमरा से 4K वीडियो अप टू 30 FPS तक निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और कैमरा के अंदर कुछ मोड्स डेफिनेटली आपको मिलते हैं दोनों के दोनों फ़ोन्स में। तो आप जैसे सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, पैनोरामा, स्लो मोशन और लो लाइट, ये डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप डेफिनेटली जाके बाद में चेकआउट कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से कैमरा के अंदर जो है नथिंग ने इस बार स्पेसिफिकेशन देने के मामले में अच्छा काम किया है, मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के रैम एंड स्टोरेज टाइप की, तो दोस्तों दोनों के दोनों फ़ोन्स में इन्होंने आपको LPDDR4X ही रैम प्रोवाइड करी है और UFS की 2.2 वाली स्टोरेज से प्रोवाइड करी है। हाँ, 2.2 स्टोरेज टाइप की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन्स, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आगे बात करें दोनों के दोनों फ़ोन्स के UI, क्योंकि नथिंग का दोस्तों जो UI हुआ है हमने इनके सीरीज़ 1 से देखा है कि बिल्कुल ही दोस्तों स्टॉक एंड वाइट जैसा फील आपको देता है। कोई ब्लोटवेयर, कोई थर्ड पार्टी आप बिल्कुल भी इनके फ़ोन्स में नहीं होते। तो ये भी एक अच्छा एक तरह से UI पे इस बार भी इन्होंने काम किया है। बिल्कुल ही क्लीन वनीला UI आपको स्टॉक एंड वाइट जैसा ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जब आप इनके ये दोनों फ़ोन्स में से कोई सा भी फ़ोन लेके जो है यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। और अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने आपको इस बार
जो है लॉक स्क्रीन के अंदर जी कस्टमाइजेशन बहुत प्रोवाइड करी है, विजेट्स वगैरह के अंदर आप जाके बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही नथिंग का जो फ़ोन्स का एक फ्लेवर आपको मिलता है और बहुत ही स्मूथर वे में यूआई काम करता है, ये सब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नथिंग का दोस्तों लेटेस्ट यूआई जो है 3.2 है, वैसे 3.1 लेटेस्ट चल रहा है, तो उसके आने वाले टाइम में आपको अपडेट मिल जाएगी, तो वहाँ पे वो वर्जन भी अपडेट हो जाएगा। और दोनों फ़ोन्स में इनबिल्ट आपको जो है एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिलता है। तो ब्रांड का कहना है कि आने वाले समय में ये दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको जो है 3 साल की मेजर ओएस अपडेट्स और 4 साल के आपको सिक्योरिटी पैच की अपडेट्स भी जो है प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ओएस एंड यूआई के बारे में डेफिनेटली मैं कहूँगा नथिंग ने यहाँ पे अच्छा काम किया है। और जैसे कि दोस्तों नथिंग के फ़ोन्स होते हैं, मैंने आपको बताया स्टाइल आइकॉन लवर्स को टारगेट करते हैं। बैक साइड में इनका ट्रांसपेरेंट लुक होता है, ग्लिम्स लाइट्स वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ग्लिम्स लाइट्स इन दोनों फ़ोन्स के अंदर भी दोस्तों आपको डेफिनेटली बैक साइड से देखने को मिल रही है। बैक साइड से दोनों फ़ोन्स का लुक्स थोड़ा सा चेंज है। तो ग्लिम्स लाइट्स के जो है टोटल 26 जो अलग अलग जोन्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। कुछ नई इनके एडिशनल जो है इन्होंने इन दोनों फ़ोन्स में ग्लिम्स लाइट्स की जो है मल्टीपल रिंगटोन्स भी आपको इस बार जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। और ग्लिम्स लाइट्स को भी डेफिनेटली आप अंदर से जाके फ़ोन की सेटिंग्स में दोनों फ़ोन्स की जाएंगे तो आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। आपको कोई टाइमर वगैरह के अकॉर्डिंग उनको सेट करना है, या आपको कोई नोटिफिकेशन आपको अगर फ़ोन पे आती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ग्लिम्स लाइट आपको जो है एक तरह से इंडिकेशन दे देगी कोई नोटिफिकेशन अगर आपके फ़ोन पे आई है। तो ये थोड़ी अंदर आप जो है ट्विक कर सकते हैं ग्लिम्स लाइट्स की कस्टमाइजेशन अगर आपको करनी है अपने दोनों ही इनमें से कोई स्मार्टफोन्स के अंदर, तो ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं देखने को। और दोनों के दोनों फ़ोन्स में दोस्तों एक इन्होंने इस बार कोई एक एडिशनल एसेंशियल की जो है आपको प्रोवाइड की है। ये थोड़ा सा इन्होंने नया एक एडिशनल आपको एक की दी है जिसके अंदर आप 3 तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस पर सिंगल टैप करते हैं या डबल टैप करते हैं या इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, तो प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो दोस्तों आप अपना कोई भी आपको जैसे मान लीजिए अगले दिन के लिए कोई अपना रिमाइंडर सेट करना है कि आपको मान लीजिए अगले दिन कहीं किसी का अपॉइंटमेंट है, तो आपको बस उसको रिकॉर्ड प्रेस एंड होल्ड करके कर देना है और आपके वो फ़ोन में वो आपकी जो है वॉइस वो सेव हो जाएगी। और आपको ऐसे अगर आप भूल जाते हैं कोई अपना इंपॉर्टेंट टास्क को आपको जो है आपको वो याद दिला देगा। बाकी डबल टैप से भी दोस्तों आप अपनी अलग अलग जो है चीज़ें अपने फ़ोन को जो है कस्टमाइज़ करके जो है बता सकते हैं। और स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए भी दोस्तों ये अलग से आपको जो है हेल्प आउट कर देगा। तो ये एक तरह से नया एसेंशियल की है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ एआई के फीचर्स से भी हम इससे कंट्रोल करेंगे, लेकिन जैसे आईफोन में अलग से 16 सीरीज एक जो है कैमरे के लिए जो है एक अलग से उन्होंने बटन प्रोवाइड किया, तो वैसा कुछ अभी इस बटन से तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक एडिशनल इन्होंने एक बटन यहाँ इंट्रोड्यूस ज़रूर किया है इससे जो है 3A सीरीज़ के अंदर। तो ये उसके कुछ यूजेस हैं, अभी छोटे छोटे यूजेस हैं, आगे जाके हो सकता है कुछ और चीज़ें भी आप इससे एसेंशियल चीज़ से कंट्रोल कर पाओ। तो ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। और यहाँ पे अगर मैं आगे अब बात करूँ दोनों के दोनों फ़ोन्स के जो है कुछ सेंसर्स की, तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों के दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। बाकी फेस आईडी अनलॉक तो है ही और बड़ी तरीके से काम करते हैं सभी सेंसर। और यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर भी साथ में डिस्कस करें तो दोनों के दोनों फोन दोस्तों 5G की चिपसेट पे जो है बेस्ड है, तो 10 बैंड्स का सपोर्ट है। बाकी वाईफाई का 6 वर्जन आपको दोनों फोन में मिलता है, ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन मिल जाता है। बाकी डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग ये भी है और NFC का भी सपोर्ट मिलता है। एयर ब्लास्टर नहीं मिलता, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद अगर कुछ एडिशनल फीचर भी साथ में डिस्कस करें तो वाइड बैंड L1 का सपोर्ट दोनों फोन्स में है। तो नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह के वीडियो आप जो है आराम से जो है फुल HD पे देख पाएंगे। हाँ, HDR का सपोर्ट नहीं है, अभी यूट्यूब पे है। नेटफ्लिक्स के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनमें हो सकता है कि अपडेट के थ्रू आपको वो मिल जाए। और बाकी दोनों फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। मल्टीमीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, तो मल्टीमीडिया कंटेंट कंज्यूम करने में आपको मज़ा आएगा। और दोनों फोन्स में दोस्तों आपको IP रेटिंग के बारे में बताऊँ तो IP64 की रेटिंग है, जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 68 या 69 या दोनों ब्रांड दे सकता था कि 64 ही रेटिंग पे दोनों फोन्स उन्होंने छोड़ दिया। प्रो वेरिएंट पे तो एटलीस्ट दे देना चाहिए था, तो ये भी थोड़ा सा मुझे एक डाउनग्रेड यहाँ पे लगा। और अगर मैं स्लिम शॉट की बात करूँ तो दोनों के दोनों फ़ोन से जो है डेडिकेटेड जो सिर्फ नैनो सिम कार्ड को ही सपोर्ट करते हैं, तो मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और सार वैल्यू दोनों फ़ोन्स की विद इन द लिमिट्स है, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम अब अगर एट लास्ट में बात करें दोनों के दोनों फ़ोन्स के जो है प्राइस वेरिएंट्स की, तो सबसे पहले आपको नथिंग फ़ोन 3A वाले स्मार्टफोन के प्राइस वेरिएंट्स बताना चाहूँगा। तो इसमें आपको 2 अलग अलग प्राइस वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट जो है 8 128 GB का है, उसके बाद टॉप वेरिएंट जो है 8 256 GB का है। बेस वेरिएंट की प्राइस जो है वो एक तरह से 25,000 है, तो उस पर कुछ एडिशनल डिस्काउंट वगैरह चल रहा है शायद 2,000 का, तो वो आपको
जो है 22,000 रुपये का जो है डिस्काउंट वगैरह लगा के सभी बैंक ऑफर्स के साथ जो है पड़ जाएगा। और इसके बाद जो नथिंग फ़ोन 3A Pro है उसमें अलग अलग 3 वेरिएंट्स हैं, तो उसकी अंदर जो है 8 128 GB बेस वेरिएंट है, फिर 8 256 है, और सीधा जो है टॉप वेरिएंट है वो उसका जो है 12 256 GB का है। बेस वेरिएंट की प्राइस उसकी भी जो है एक तरह से वो 30,000 है, और उसके बाद अगर आप कुछ बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पे 1-2 हज़ार का डिस्काउंट है, तो वो आपको जो है 27-28 रुपये का पड़ जाएगा। वैसे सभी स्मार्टफोन वेरिएंट्स के दोनों के जो भी रेलिवेंट लिंक्स हैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उनको बाद में जाके आप डेफिनेटली जरूर जो है फर्दर चेकआउट कर लीजिए। और फाइनली दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हुए मेरा भी क्या पर्सनल ओपिनियन है एंटायर नथिंग फ़ोन 3A सीरीज़ के रिगार्डिंग आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जिस प्राइस पॉइंट पे ये सीरीज़ नथिंग ने लॉन्च करी, यानी कि अंडर 30,000 के हिसाब से देखूँ तो दोनों के अंदर फ़ोन्स के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है, चाहे डिस्प्ले के मामले में देखी जाए तो फुल HD प्लस डिस्प्ले ही दी है, जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ नथिंग को प्रोवाइड करनी चाहिए थी। बाकी अगर चिपसेट की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि 7 Gen 3 आराम से दोस्तों इस प्राइस रेंज के अदर स्मार्टफोन ब्रांड जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी नथिंग ने 7S Gen 3 ही आपको प्रोवाइड करी है, तो चिपसेट और बेहतर हो सकती थी। और अगर हम यहाँ पे बैटरी भी देखें तो वहाँ पे 5000 mAh की आपको वही प्रीवियस जन जो है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइड करी है, जहाँ पे अदर ब्रांड्स अब जो है अपने आप को जो है पूरा मूव ऑन करवा चुके हैं सिलिकॉन बैटरी की तरफ। तो 6000 mAh की एटलीस्ट बैटरी अब आपको 2025 में अगर ये सीरीज़ उन्होंने निकाली तो देनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा कि दोनों के दोनों फोन्स में इवन प्रो वेरिएंट के अंदर भी उन्होंने आपको कोई फास्ट चार्जर एडेप्टर नहीं प्रोवाइड करा, जिसकी एडिशनल कॉस्ट मैंने आपको बताया कि आप जब इनका चार्जर लेंगे तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपये पड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये कुछ जगहों पे नथिंग को डेफिनेटली सीरीज़ के अंदर जो है काम करना चाहिए था, जो कि नथिंग ने मुझे पता नहीं किस तरह से जो है दिमाग वगैरह लगा के, और वो भी प्रीवियस जो है जो 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जो स्पेसिफिकेशन हर स्मार्टफोन ब्रांड इसी प्राइस रेंज के फ़ोन्स में देता था वही ही प्रोवाइड करके नई सीरीज़ जो है नथिंग ने निकाल दिया। तो मुझे तो टोटली सीरीज़ जो है वो अपग्रेड के बजाय डाउनग्रेड ही लगी। लुक्स के मामले में नथिंग ने अच्छा काम किया है इस बार इस 3A सीरीज़ में भी, लेकिन अगर आप सिर्फ लुक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए 30,000 रुपये अपने डालने चाहते हो और उसके हिसाब से स्पेक्स आपको थोड़ी सी डाउनग्रेड मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको अभी इमीडिएटली इस सीरीज़ के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक कल्ट नथिंग ब्रांड के फ़ैन हो, आप थोड़ा सा जो है वेट कीजिए, किसी सेल्स दिन को आने दीजिए, ताकि डेफिनेटली जब दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर आपको बढ़िया और शानदार डिस्काउंट मिले एट अ टाइम ऑफ सेल्स हैं, तब आप इन स्मार्टफोन्स को जो है उठाने के बारे में सोचना। और इमीडिएटली आपको बिल्कुल भी इन दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को नहीं लेना है। ये मैं आपको यहाँ पे जो है आज के इस रिव्यू के वीडियो में अपना ऑनेस्ट जो है फीडबैक देखते हुए एडवाइस करना चाहूँगा। बाकी फाइनल चॉइस इज़ अप टू यू, और मैं टोटली सीरीज़ को जो है डाउनग्रेड ही यहाँ पे कहूँगा। मुझे बिल्कुल भी पर्सनली स्पेक्स बिल्कुल इस स्मार्टफोन के दोनों के अंदर जो नथिंग आपको दिए है ये देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बाकी आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या जो है ओपिनियन है इन दोनों के दोनों जो है स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको और जो है लाइक कर सकते हैं, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपसे मैं यूँ ही मिलता रहूँगा आने वाले हमारे इस तरह के नए टेक वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड। थैंक यू वेरी मच गाइस।